हेलो दोस्तों। तो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और गोलीय दर्पण के बारे में। एक दर्पण का प्रकार रह गया था जिसे कि समतल दर्पण के नाम से जाना जाता है। तो आज हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे और पढ़ेंगे प्रतिबिंब के बारे में कि प्रतिबिंब का प्रकार कितना होता है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, इसी के बारे में इस वीडियो में चर्चा होगी। तो चलिए समझते हैं समतल दर्पण के बारे में। तो समतल दर्पण का परिभाषा ही पहले देख लेते हैं। समतल दर्पण का परिभाषा होता है कि जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। यहाँ बना देते हैं, जिसे कि हम लोग अपना आईना में चेहरा देखते हैं उसे ही समतल दर्पण कहते हैं। एक तरफ पेंट किया हुआ रहता है, इससे पहले बताया थे दर्पण में। तो ये हमने एक साइड पेंट कर दिया और इधर का साइड जो है वह परावर्तक पृष्ठ है। इसका नाम है समतल दर्पण। इसका यहाँ पे बीचों बीच हो गया पी। पी का मतलब क्या होता है? पोल, हिंदी में ध्रुव। और इसका यहाँ पे क्या हुआ? सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, और हिंदी में इसका नाम है वक्रता त्रिज्या। देखिए ये जो लाइन है पीसी, इसका नाम है वक्रता त्रिज्या, और इस सी का नाम है हिंदी में वक्रता केंद्र। कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसे कहते हैं वक्रता त्रिज्या, जिसे कि आर से डिनोट करते हैं। और इन वक्रता त्रिज्या के बीचों बीच के पॉइंट को कहते हैं फोकस, जिसे बड़ा एफ से दिखाते हैं। और फोकस और ध्रुव के बीच के जो दूरी है इसे कहते हैं फोकस दूरी, जिसे क्या से डिनोट करते हैं? छोटा एफ से। इसे फोकस दूरी। आशा करते हैं आप लोगों को समतल दर्पण समझ में आया होगा। सारा कुछ अवतल उत्तल के जैसा ही है, नामकरण, वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी, फोकस, वक्रता केंद्र, ये सब ध्रुव सब दूसरे दर्पण के जैसा ही है। बस इसका परिभाषा चेंज हो गया कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह जो है वह समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। तो ये हो गया। अब हम लोग प्रतिबिंब के बारे में देखते हैं। अगला टॉपिक है प्रतिबिंब। जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं इमेज। तो प्रतिबिंब का परिभाषा देख लेते हैं। तो प्रतिबिंब का परिभाषा होता है कि जब किसी वस्तु से निकली हुई प्रकाश किरणें परावर्तन या फिर अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। किसी वस्तु से निकली हुई प्रकाश किरणें परावर्तन या फिर अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। चलिए लिख देते हैं, आप लोगों को अगर याद ना हो तो इसे लिख देते हैं परिभाषा इसका। इसको नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में 1-2 नंबर में पूछ लिया जाएगा। इसका थोड़ा परिभाषा इंपॉर्टेंट है एग्जाम व्यू से। तो प्रतिबिंब का परिभाषा, किसी बिंदु स्रोत से निकली
हुई प्रकाश किरणें अपवर्तन या परावर्तन के बाद जिस बिंदु मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये है इसका डेफिनेशन, हमने यहाँ पे लिख दिया है। थोड़ा लिखावट में अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, धीरे धीरे वो भी ठीक हो जाएगा, बस आप लोग कोऑपरेट कीजिए। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए, यहाँ पे चमक रहा है, यहाँ कहते हैं, इसे थोड़ा दूर लिखते हैं, ठीक है। तो इसे वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। अब इसे हम मिटाते हैं और इसके प्रकार के बारे में चलते हैं। टाइप्स ऑफ इमेज, यानी कि प्रतिबिंब के प्रकार। इसका दो प्रकार होता है। पहला होता है आभासी और दूसरा है वास्तविक। तो इमेज का भी हम बता दिए। इमेज का एक फिगर आप लोग को बताते हैं ताकि आप लोग को क्लियर हो जाएगा, कोई अभी प्रॉब्लम हो तो। ये हम अभी कौन सा दर्पण बना रहे हैं, आप लोग बताइए कमेंट करके। ये है अवतल दर्पण। कुछ कुछ चीज़ें अभी आपको नहीं बताए हैं, इसके आगे के टॉपिक में सारा कुछ बताएंगे, तो ज़्यादा घबराइए मत। और अभी परावर्तन और अपवर्तन भी बताए थे, तो अपवर्तन के बारे में भी नहीं बताए हैं, उसे भी आगे बताएंगे, ज़्यादा चिंतित मत होइए। तो हमने अभी इसका डेफिनेशन में बताया कि जब किसी वस्तु से निकली हुई प्रकाश किरणें परावर्तन या फिर अपवर्तन के बाद, तो परावर्तन का केस लेके यहाँ पे देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु है, ये इससे निकला हुआ प्रकाश किरण ये ऐसे गया, दर्पण में टकराया, यहाँ पे तिरछा आपको लग रहा है, तिरछा लाइन पर आ गया। चलिए मानिएगा सीधा है, यहाँ स्केल लेके न बैठे हैं। ये है दर्पण का C और ये है दर्पण का F। बस जैसे कर रहे हैं उसको समझिएगा। तो यहाँ से जो वस्तु का जो कोई यहाँ वस्तु है, उसका जो किरण निकला दर्पण से टकराया और ये फोकस से होके गुजर गया, और दूसरा जो किरण है वह निकलेगा और C से होके गुजरेगा। तो इन दोनों किरणें जहाँ पे मिली, अभी यहाँ पे इस चीज पे खड़ा था, इस लाइन को बोलते हैं प्रधान अक्ष। इसे बोलते हैं प्रधान अक्ष। तो ये वस्तु AB कहाँ खड़ा था, प्रधान अक्ष पे। तो इसका जो इमेज बना यहाँ पे, इस बिंदु D पे, बिंदु का नाम D दे दिए, बिंदु D पे इसका जो प्रतिबिंब बना, तो वह भी कहाँ से बना, प्रधान अक्ष से। तो यहाँ पे एक लाइन पार देंगे। वस्तु का हाइट AB था,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ए, बी डैश, ए डैश। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना यहाँ पे, वस्तु डी पे, बिंदु डी पे जो है बी डैश ए डैश। तो यहाँ पे समझ रहे हैं कि कुछ कुछ कन्फ्यूजन हो रहा होगा, इसे आगे सब क्लियर हो जाएगा। बस इतना समझिए कि यहाँ इस वस्तु से दो प्रकाश किरणें निकली, एक दर्पण में गया टकरा के फिर यहाँ आया, एक निकला और सी से गुजरते हुए यहाँ आया, दोनों यहाँ पे मिली और यहीं इसीलिए यहाँ पे प्रतिबिंब बना। प्रतिबिंब का परिभाषा ये है, जब प्रकाश किरणें एक दूसरे को काटती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उससे ही प्रतिबिंब कहते हैं। चलिए और ज़्यादा कंफ्यूज न करते हुए ये सब चीज़ों को हटाते हैं, जो समझे, तो बाकी जो बच गए उनको भी 100% गारंटी के साथ आगे समझ में आ जाएगा। आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, इस सब में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, इसीलिए पहले प्रतिबिंब को क्लियर कर लेते हैं, उसी टाइम आप लोगों को आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक बता देंगे। इस टॉपिक ये हुआ ख़त्म। अब हमारा अगला टॉपिक है अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। जिसका इंतजार था वो आ गया। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। तो चलिए बनाते हैं अवतल दर्पण, उसके बाद देखते हैं। आप लोग थोड़ा थोड़ा किताब भी देख लिया कीजिए और कॉपी भी निकाल के रखिए। ये हम बनाए अवतल दर्पण। दर्पण अभी पूरा नहीं है, इसमें कब पूरा होगा, जब पेंट कर देंगे। पेंट हमारे पास पेंट का कमी नहीं है, इसीलिए हम इसे तुरंत पेंट कर दे रहे हैं। ये हमने पेंट कर दिया और इसका ये एक्सिस खींच दिया। इस लाइन को क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष अंग्रेजी में प्रिंसिपल एक्सिस। और यहाँ पे है इसका सी और इसका बीचों बीच एफ। बड़ा एफ है छोटा, बड़ा, क्योंकि यह फोकस है। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना जो टॉपिक है, उसमें सबसे पहले हम लोगों को देखना है प्रतिबिंब को बना के जब जो वस्तु है वह अनंत पे हो। पहला, जब वस्तु अनंत पर हो। ये क्या है, स्थिति, पहला स्थिति। ठीक, तो अनंत किधर है, इधर। अनंत का मतलब जिसे हम नहीं देख सकते, जिसे मेजर नहीं कर सकते, जिसे बता नहीं सकते कहाँ पे है। जब वस्तु वहां हो, तो मान लीजिए वस्तु इधर पीछे है, वस्तु से प्रकाश किरणें आई, टकराई, और इमेज बनने का रूल है कि जब भी टकराएगा, आती हुई प्रकाश किरणें, वस्तु से आती हुई प्रकाश किरणें पहले दर्पण में टकराएगा, उसके बाद फोकस से होके गुजरेगा, और एक जो किरण होगा वह सी से होकर गुजरेगा। लेकिन कब, जब वस्तु विजिबल हो, जब वस्तु दिखाई दे, बता सकते हैं कहाँ पे वस्तु है। तो इसे फिलहाल मिटाना होगा, प्रधान अक्ष को इसे नीचे लिखते हैं। एक ही काम 4 बार करना पड़ रहा है। और नीचे से भी मानिए आ रहा है किरण, और ये भी टकरा के ऐसे गुजरा, तो कहाँ कटा, एफ पे।
और ये साइन दे दिए कि प्रकाश की किरण इधर से आ रही है उसका, और ये टकराने के बाद इधर गया उसका। तो इसका इमेज कहाँ बना, एफ पे, क्योंकि एफ पे दोनों किरण एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, काट रही है, वहीं पे मिल रही है। तो इसका प्रतिबिंब का अब जो स्वरूप है, नेचर है, उसे लिखना है, प्रतिबिंब का प्रकृति। तो इसे लिखते हैं प्रतिबिंब का प्रकृति। पहला, चलिए आभासी और वास्तविक में जो कंफ्यूजन था उसे भी मिटा देते हैं। जब यहाँ पे दोनों जो किरण है वह वास्तव में मिल रही है, तो जब वास्तव में मिल रही है तो इसीलिए इसे बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। और वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो उल्टा होता है। इससे पहले भी दिखाए थे कि जो बना था प्रतिबिंब वह नीचे बना था, तो नीचे बना यानी कि उल्टा था वो, जिसे कि देखे उसका नाम था बी डैश ए डैश। तो इसके आगे वो भी क्लियर हो जाएगा आपको 100%। तो इसका क्या होगा, इसका प्रकृति हो जाएगा कि यह वास्तविक प्रतिबिंब है, वास्तविक। दूसरा नंबर में हो जाएगा वास्तविक एवं उल्टा ही लिख देते हैं, क्योंकि वास्तविक है तो उल्टा भी होगा। प्रतिबिंब कहाँ पे बना है, दूसरा प्रकृति वो हो जाएगा तो फोकस पर। फोकस पर। और तीसरा हो जाएगा वस्तु से बड़ा है या छोटा है उसके बारे में बता दें। तो देख रहे हैं बिंदु मात्र है, एकदम बिंदु मात्र है, और वस्तु कितना बड़ा था, इतना बड़ा था, और प्रतिबिंब बना एक बिंदु मात्र, तो वस्तु से बहुत छोटा, से बहुत छोटा, ठीक है, वस्तु से बहुत छोटा। थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं अपना मार्कर में, तब तक आप लोग इधर लिखिए, इसे देखिए। लिख लिया, ठीक है। मिटाते हैं, ज़्यादा बकाना नहीं। हो गया, आप लोग का हो गया, हमारा भी हो गया। चलिए अब दूसरा स्थिति है जब वस्तु अनंत, बताइए, जब वस्तु अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच हो, ठीक। जब वस्तु अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच हो, तो इधर अनंत था और ये वक्रता केंद्र है, तो मानिए चलिए वस्तु के पोजीशन पे बैठाते हैं। इधर अनंत है, ये वक्रता केंद्र, मानिए वस्तु यहाँ है, तब ना अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में होगा। और यहाँ से वस्तु का प्रकाश का किरण निकला, ये दर्पण में जाके टकराया। मेरा बार बार लाइन टेढ़ा हो जा रहा है, पर आप लोग का नहीं होना चाहिए। ये है F ना, ये है F, बड़ा F, और यहाँ से निकला प्रकाश की किरण, ये जो वस्तु है A और ये है B। यहाँ से निकलेगा तो कहाँ जाएगा, F से कटेगा, F से होके पार हुआ, और दूसरा निकलेगा C से, यहाँ पे आके कटा, तो यहाँ पे
जो प्रकाश का किरण है वो पूरा उल्टा हो गया। पहले ए का वाला जो प्रकाश का जो ऊपर से निकला वो यहाँ टकराया, फिर नीचे आ गया, तो यानी कि ए नीचे आ जाएगा। ज़्यादा समझ में ना आए तो ऐसे बनाइए कि ये वास्तव में कटा है, सामने दिख रहा है कि यहाँ पे आके कटा है, इसीलिए यह वास्तविक प्रतिबिंब है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, इसीलिए इसका बनाइए ए डैश बी डैश, क्योंकि बिंब का नाम और प्रतिबिंब का नाम सेम नहीं होगा, इसीलिए इसका प्रकृति अब लिखते हैं। देखिए इसका उल्टा क्या है बताते हैं कि यहाँ ऊपर से जो किरण आया मिरर में टकराया फिर नीचे आ गया, तो प्रतिबिंब जो बनेगा, और जो मान लीजिए ऐसे है कोई आदमी खड़ा है और या फिर मार करे है, तो इसका जो ऊपर का जो रोशनी है, ऊपर का जो कैप वाला हिस्सा है वो ऐसे सीधा गया, फिर इसमें टकराया, फिर टकराने के बाद कैसा हो गया, नीचे क्या आ गया। तो जब ऐसे क्या कि यहाँ पे इसका ऐसा दर्पण में इमेज बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, तो ये क्या होगा, पहले था ऐसा और फोटो बना ऐसा, तो उल्टा फोटो बना, इसीलिए इसे कहते हैं उल्टा प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब का प्रकृति में पहला नंबर में लिखेंगे क्या कि प्रतिबिंब कैसा है, तो प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा। दूसरा नंबर में कहाँ पे बना है प्रतिबिंब, बनाइए कहाँ, बताइए कहाँ बना है, सी एवं एफ के बीच में, शॉर्टकट में लिखेंगे, यानी कि वक्रता केंद्र और फोकस दोनों के बीच में। तो यहाँ पे अंग्रेजी में लिखते हैं सी एवं एफ के बीच में। और तीसरा नंबर में क्या है कि जो प्रतिबिंब है उसका साइज बताना है। तो प्रतिबिंब का साइज क्या है, देखिए इससे जो बिंब है इससे छोटा दिख रहा है, जो यहाँ ए बी है, ए बी से छोटा है बी डैश ए डैश, तो हाँ छोटा है, तो यहाँ पे लिखेंगे कितना छोटा है, वस्तु से थोड़ा छोटा है, तो इसीलिए लिखेंगे कि वस्तु से छोटा मान, वस्तु से छोटा। ठीक है, देखिए वीडियो पॉज करके आप लोग इसे लिख लीजिए। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है ये। ठीक है, अब इसका स्थिति चेंज करते हैं। क्या होगा अगला स्थिति, जो वस्तु है वो धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएगा। तो अभी अनंत पे था, अब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में आया है, तो अब वक्रता केंद्र पे होगा। तो यहाँ पे सब शॉर्टकट अब लिखते हैं, जब वस्तु C पर हो, C मतलब वक्रता केंद्र पर हो। चलिए इसे भी मिटाते हैं, और इसे भी मिटाते हैं। तो यहाँ पे मानिए C है और यहाँ पे F, और वस्तु भी, वस्तु का स्थिति क्या है इस बार, वस्तु C पर है, ये है C। तो वस्तु का नाम A B, वस्तु का जो किरण है वो निकला, में कहा टेढ़िया जा रहा है, यहाँ से निकला, दर्पण में टकराया,
और दर्पण के बाद फोकस से होते हुए नीचे आया। और दूसरा जो किरण है वो क्या बोले, सी से ही निकलेगा। तो दूसरा सी से निकलेगा, तो सी यहाँ है, तो इसका किरण जो है वो सीधे सीधे नीचे आ जाएगा। तो इसका कटेगा कहाँ पे, यहाँ पे। और यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा, ऊपर में ए है तो यहाँ पे नीचे उल्टा हो गया, तो यहाँ पे ए डैश, और ये बेस का क्या हो जाएगा, बी डैश। सेम नाम नहीं देना है, सिर्फ फोकस है, जगह पे पी, पी मतलब पोल। इधर आया और ये इधर आया। चलिए अब इसका प्रकृति देख लेते हैं फटाक से। इसका प्रकृति क्या होगा, ये भी वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा। दूसरा क्या हो जाएगा, कहाँ पे बना है, तो सी पे ही बना है। देखिए सी के नीचे ही एकदम बना है, तो कहाँ पे बना है, सी पे, यानी कि वक्रता केंद्र पे, सी पर। और तीसरा क्या हो जाएगा, वस्तु से बड़ा या छोटा, क्या, तो ये वाला जो केस है वह वस्तु के बराबर बनता है। ठीक, क्या कि जितना ऊपर है उतना ही नीचे, सी पे ही कटा है, तो इसका जो साइज होता है वस्तु के बराबर होता है, वस्तु के बराबर। ठीक है, ये वीडियो लगता है, लिखते जाइए पॉज करके, वीडियो लगता है कि पार होगा 45 मिनट से ज़्यादा। इसका फिर से स्थिति चेंज करते हैं। जब वस्तु सी एवं एफ के बीच में हो, ठीक है, वस्तु सी एवं एफ के बीच में हो, चलिए इसे पेंट करते हैं फटाक से। ये है इसका प्रधान अक्ष, ये है इसका P, और यहाँ है C, और यहाँ है F, क्या है F। तो वस्तु को रखना है C और F के बीच में, तो यहाँ पे वस्तु को रखते हैं जिसका नाम है A B। वस्तु का ऊपर का किरण निकला, दर्पण में टकराया और F से होते हुए गुजरा। और दूसरा क्या होगा, थोड़ा बाहर आगे तक मिलाते हैं, ठीक है। और दूसरा जो किरण है वह भी यहाँ से सी से होते हुए निकलेगा ना, आके यहाँ कटा। तो जो प्रतिबिंब है कहाँ बना, यहाँ पे बना। एक और यहाँ पे भी लाइन डाल देते हैं, खींच लेते हैं, इसका हो जाएगा बी डैश ए डैश। बार बार उतना बताने का जरूरी नहीं है, आप लोग खुद समझदार हैं। अब इसका पाथ बताते हैं, किधर से किधर किरण गया है। इधर गया, पहले दर्पण में टकराया, उसके बाद फिर इधर आया, फिर इधर आया, और ये लाइन सी से होते हुए गुजरा। ठीक है, चलिए इसका प्रकृति फटाफट से इसका प्रकृति देख लेते हैं। इसकी प्रकृति हो जाएगा पहला, यह भी वास्तविक है, वास्तव में कटा है, और उल्टा भी है। वास्तविक एवं उल्टा। दूसरा कहाँ बना है, सी है और इधर क्या है, अनंत, तो सी और अनंत के बीच में बना है। ठीक, सी और अनंत के बीच
में। और तीसरा क्या हो जाएगा, वस्तु का साइज बताइए देख के, वस्तु से बड़ा है देख के ही पता चल रहा है, तो इसीलिए लिखते हैं वस्तु से बड़ा। ठीक है, फटाफट से इसे पॉज करके लिख लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे और बढ़ते हैं एक केस और आगे। जब वस्तु C एवं F के बीच, जब वस्तु F पर हो यानी फोकस पर हो, अब C और F के बीच में हो गया तो अब आगे बढ़ेगा F पर होगा। मानिए इस बार C यहाँ पे है और इसका F जो है यहाँ पर है। F सामने नहीं लिखते हैं, आगे सामने लिखेंगे तो दिक्कत हो जाएगा वस्तु का साइज में बैठाने में। यहाँ पे मानिए ये वस्तु है, इसका साइज A B, और इसका जो किरण है वो यहाँ से निकला, दर्पण में गया, दर्पण से टकराने के बाद फिर F से टकराया, फिर नीचे आ गया, और दूसरा जो है किरण कुछ ज़्यादा ही दूर हो गया C, यहाँ पे नहीं होगा, ये यहाँ पे C है। ऐसे है, ये भी आगे जा रहा है, ये भी आगे, यहाँ पे तो मिलेगा नहीं पर आगे जाके लग रहा है कि मिल जाएगा, पतला होते जा रहा है। यहाँ पे बोर्ड पे उतना मेजरमेंट के साथ नहीं किए हैं, पर आप जब कॉपी में बनाइएगा स्केल के माध्यम से तो ये आगे जाके नैरो होते जाता है, पतला होते जाता है, लगेगा कि आगे जाके मिल जाएगा। और ये बोर्ड के नीचे नहीं और बहुत दूर, मतलब बड़ा सा क्षेत्र एरिया में बनाया जाए तो ये जाके आगे मिल जाएगा। तो इसका प्रकृति लिखने से पहले इसका देख लेते हैं किधर किधर गया। पहले लाइट निकला गया दर्पण में, उसके बाद टकराने के बाद नीचे, नीचे ये C से होकर गुजरा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, वास्तविक एवं उल्टा है, ये वास्तविक एवं उल्टा होता है इसका प्रकृति। दूसरा क्या होता है, कहाँ पे बना है सो लिखते हैं। तो कहाँ पे बना है दिख नहीं रहा है, मेजरमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या हुआ, अनंत, जहाँ पे न पता चल पाए कहाँ पे बना है तो अनंत पे। और तीसरा क्या हो जाएगा, वस्तु का साइज, तो अनंत पे बनेगा, धीरे धीरे नीचे जाते जा रहा है, वस्तु का साइज देखिए छोटा सा है, तो ये कितना है, वस्तु से बहुत बड़ा। वस्तु से बहुत बड़ा। ठीक है, अब बच गया लास्ट, अवतल दर्पण का जो स्थिति है। और ये हम यहाँ पे एक ही लिखते आगे बढ़ते जा रहे हैं। सारा स्थिति का आप बताइए, ये शायद कौन सा हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये पांचवा स्थिति था। ठीक है, और पांचवा भी अभी खत्म हो गया। इसके आगे अब छठवां लिखेंगे हम। छठवां, जब वस्तु F यानी फोकस एवं अनंत
नहीं, फोकस एवं अनंत, सॉरी ये ध्रुव है ना, ध्रुव, पी का मतलब पोल, जिसका हिंदी ध्रुव, ध्रुव पी के बीच हो, ठीक है। होगा फिर से, ठीक है। ये अवतल दर्पण बनाए, ये है इसका एक्सिस, पेंट कर देते हैं। चलिए ठीक है, उतना पेंट पे चढ़ा नहीं करेंगे ज़्यादा। इसका सी, मानिए इसका सी यहाँ पे है, इसका एफ, एफ यहाँ पे है, तो ये है पी, और वस्तु कहाँ रखना है, पी और एफ के बीच में रखना है, ठीक। एफ और पी के बीच में रखे हैं। इसका नाम बाद में इसका नाम देंगे, किधर से रेखा खींचना है उसके अनुसार। पहले कहा जाएगा दर्पण में, दर्पण से टकराएगा, उसके बाद एफ से होकर गुजर जाएगा, एफ से होकर गुजर गया, दूसरा किरण आएगा सी से होकर गुजर जाएगा। देखिए ये दोनों किरण, देखिए इस प्रकार से है। ये आगे जाके मिलता हुआ तो नहीं है, लग रहा है आगे जाके और फैलता जा रहा है। यहाँ पे इतना सा था, यहाँ पे गया तो इतना हो गया, यहाँ पे आके कितना ये दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया, देख रहे हैं। तो ये आगे जाके मिलेगा नहीं, तो इसके लिए अब क्या करते हैं हम लोग, कल्पना करते हैं, देख रहे हैं आगे यहाँ पे इतना दूर है, आगे जाके थोड़ा कम दूर हो गया है, यहाँ पे और कम दूर हो गया, तो यानी कि लग रहा है कि और आगे जाएगा ना तो मिल जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, इस जो लाइन है इसे आगे बढ़ाते हैं, कल्पना में, तो इसे आगे बढ़ाते हैं ऐसे, और इसे भी आगे बढ़ाते हैं, बढ़ाएं तो यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे कट जा रहा है दोनों। इस लाइन को अगर यहाँ पे पूरा कर दे, तो यहाँ पे लग रहा है कट गया आगे जाके। इसे डॉट डॉट के द्वारा इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि दर्पण के पीछे हम लोग कल्पना कर रहे हैं कैसा होगा। तो इसे भी यहाँ पे, जब यहाँ पे मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, लाइन पार दिए, ऐसे कर दिए। ये वस्तु था ए बी, पहले किरण इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, ठीक है। यहाँ पे वस्तु का नाम था ए बी, और वस्तु जैसा है सीधा वैसे ही प्रतिबिंब होना है, तो इसका नाम क्या दे दिए, ए डैश बी डैश। ए डैश बी डैश है, प्रतिबिंब जैसा था वैसा ही है, तो सीधा है। और चूंकि इसे कल्पना में बना है, कल्पना में पीछे भी खींचे हैं, इसीलिए इसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। क्योंकि इसका जो किरण था जो वस्तु से निकला वो वास्तव में नहीं मिला, वो दर्पण के पीछे बन रहा है, तो कल्पना में बन रहा है, तो इसीलिए इसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। इसका प्रकृति जो होगा वह कैसा होगा, लिखते हैं यहाँ पे, काल्पनिक एवं सीधा।
दूसरा हो जाएगा कहाँ पे बना, तो दर्पण के पीछे बना है। दर्पण के पीछे। तीसरा क्या है कि वस्तु से बड़ा है या छोटा है, तो देखिए वस्तु इतना बड़ा छोटा था और प्रतिबिंब इतना बड़ा, तो वस्तु से बड़ा हो जाएगा इसका, वस्तु से बड़ा। ठीक है, हो गया, वस्तु से बड़ा। तो आशा करते हैं सब कुछ अच्छा से समझ में आया होगा। ये क्लियर हुआ ना कि ये आभासी और काल्पनिक दोनों एक ही चीज को, जैसे काल्पनिक प्रतिबिंब है उसे ही आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो आभासी इसलिए क्योंकि इसका जो किरण है जो वस्तु से निकला वो वास्तव में नहीं कट रहा है, एक दूसरे से नहीं मिल रहा है, वो कल्पना कर रहे हैं कि पीछे जाके मिलेगा, इसीलिए ऐसा बनाए हैं। इसीलिए इस प्रतिबिंब को जो कल्पना में बन रहा है, इसीलिए इसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। और काल्पनिक जितना भी प्रतिबिंब है वह सीधा होता है, और जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वह उल्टा होता है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इसी प्रकार के और भी एजुकेशनल वीडियो से जुड़ने के लिए। और ठंडा से बचे रहें, बहुत ठंडा है यहाँ पे भी।